कर सकता आपके लिए, लेकिन उसके कराने योग्य आपने बनना पड़ेगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में। तो अगर इस सच्चे दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है और आपके ऊपर मेहर नहीं हो रही है, तो आपकी कोई चाकरी में, आपकी सेवा और शुश्रूषा में कोई त्रुटि है, उसको ठीक कर, तुरंत बिजली आ जाएगी। करंट आने के लिए, बिजली पावर आने के लिए हमने उस योग्य बनना पड़ता है, गुड कंडक्टर। तो बिजली आई सारे काम होंगे, फिर तो जो उसके गुण हैं। तो उस बिजली को आने के योग्य बनाओ, और इसी तरीके से बनोगे आप, इस ज्ञान से, इस भक्ति से समर्पित हो जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है सतगुरु के उपदेश का, लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खाने के दुर्गति होती, चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया, 100 फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, 7 समुद्र की मसीह करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का। इतने कष्टों से हमें निकाल दिया, एक कुत्ते का जीवन लिखने लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर। गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम, गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहाँ बना उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है, कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, पर फिर वो भूखा उठता सुबह, किसी के द्वार की तरफ भागता है, तो वहां सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परोठे तैयार कर रखा है, उसका डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसका लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहाँ पहुंचेगा, कुरडियां पर गंध खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन की का प्रोसेस है कुत्ते का, इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लिखण लगे, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, 7 समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए, पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं। अब पुण्यात्मा परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु जी को गोविंद यानी परमात्मा तुल मानकर अपना इस भक्ति रूपी गेम को सफल करना। पुण्यात्मा परमात्मा जब आए थे वो स्वयं भगवान थे, और हम उनको ना पहचान कर हम एक सिंपल मैन मानते रहे, आशीर्वाद देते थे, लाभ भी होता था, लेकिन फिर वो जुलाहा दिखा करता, उन्हें भगवान दिखाई ना दिया, इस करके हम सारे रह गए यहीं पर 64 के 64 लाख। अब परमात्मा ने बताया कि गुरु को गोविंद समझकर, भगवान समझकर डील करो, ट्रीट करो उसको। जैसे ये दास तो भगवान नहीं है, लेकिन वो परमात्मा ऐसे ही दास की तरह रोल करके चले गए, वो भगवान थे और काल हमारी रोल मार गया नू। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि गुरु जी को तुमने परमात्मा मानकर अपने इस भक्ति मार्ग को सफल करना होगा, ना कतई नहीं होगा ये तुम्हारा। जैसे गणित के अंदर एक ऋण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन ज्ञात करना होता है, उसके लिए मानना पड़ता है, मान लो मूल धन 100 रुपए,
वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो अरबों खरबों में होता है, करोड़ों में होता है। वो मूलधन अरबों करोड़ों वाला प्राप्त करने के लिए हमने 100 रुपये मूलधन मानना पड़ेगा। ये मजबूरी समझ लो, ये जरूरी समझो। इसके बिना वो मिल नहीं सकता हमने जिस मूलधन की हम खोज कर रहे हैं, और वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए, नंबर 0 हमारे। तो गुरु जी को आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि भगवान ही बैठे। जैसे हम परमात्मा के पास जाएंगे तो हम कैसे डील करेंगे उनको, जैसा इस दास को करोगे ये आपका स्वभाव बनेगा, यही भाव बना रहेगा। तो इस भाव और स्वभाव को हमने यही चेंज करके जाना पड़ेगा उसके दरबार में। और वहां जाकर फिर मन में 2 सटपट रहेगी तो फिर पटक देंगे उल्टे ठाके। वहां तो छालनी में छाने जाओगे पुण्यात्मा, उड़ब कोई किसी की गवाही की जरूरत को नहीं। तो इसलिए हमने परमात्मा बताते हैं, गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, यानी जो मंत्र दे दिया उसका जाप करते रहना। और मिले गुरु जी जब दंडवत बंदगी प्रणाम करे, और बाद में नहीं तो पल पल ध्यान लगावे, यानी उनकी याद रखे इन गुणों को। हे भगवान, जब आपको पुण्यात्मा अमिताभ बालक को, छोटे से बच्चे को 2 साल का, कोई 3 वर्ष का, यानी जिस दिन नाम मिला उसी दिन से आपकी ये भक्ति मार्ग में आयु काउंट होती है। कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, तो बच्चे ही गिने जाते हैं। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे तो फिर देखना आपकी स्थिति थी, आप रोया करोगे बैठ कर, भगवान जुल्म हो गया था, मनुष्य जीवन इतना अनमोल था, कौड़ी बदले जा था। और फिर इस दास की आपको उपयोगिता का पता चलेगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, फिर उसकी भूल पड़ ही नहीं सकती। इतना उपयोगी वस्तु एक पल भी नहीं हम दूर हो सकते जिसमें इतना लगाव बन जाएगा, ऐसा खिंचाव बनेगा। और ये लगाव, ये खिंचाव ही आपको सतलोक लेके जाएगा। जैसे हम इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए, और इतने आसक्त हो गए कि डटे नहीं डटे वहां पर, इतना सुख छोड़कर हम इस गंध में आएंगे, केवल इसकी चाह, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब इसके असलियत का पता आपको लग जाएगा। तो 1 नंबर का विलियन है, सब धोखा करके काम करावे, बला तुम्हारे से सारा काम करवा रहा है और आप खा रहा हमारे को। तो फिर आपका इससे दिल लटेगा, और परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। अतः फिर अपने आप आपकी आशा आपकी हर तरह से हट करके गति इस दास पर जो है ना इकट्ठी हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और इतनी कसक हो जाएगी कि आप डांटे नहीं डट सकते। और यह भक्ति की शक्ति जो दास ने बताया, कमाई तुम्हारे साथ होगी। तो इस प्रकार फिर हम सतलोक जा सकेंगे।